दोस्तों यूं तो वैसे दुनिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियों का इलाज हो जाता है और कुछ बीमारी लाइलाज होती हैं और वह मौत होने पर ही खत्म होती हैं। आज जिस बीमारी की हम बात करने वाले हैं यह बीमारी सब बीमारियों से बिल्कुल अलग है। 13वीं सदी के समय में यूरोप में डांसिंग प्लेस एक ऐसी रहस्यमय घटना थी जिसमें यूरोप के लोगों ने तब तक डांस किया जब तक वह मर नहीं गए। इन लोगों ने ऐसा क्यों किया किसी को भी नहीं पता। इस बारे में जानने के लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी बातें बताई, मगर किसी ने साफ तौर से नहीं कहा कि यह बीमारी क्या थी। स्वागत है गुल एजेंसी के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूरोप में अंधकार युग 200 ईस्वी से 500 ईस्वी और मध्य युग 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी एक ऐसा समय था जब मानसिक रोगों को भूत प्रेतों से जोड़कर देखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि यदि किसी इंसान को मानसिक रोग है तो इसका मतलब है कि उस पर किसी भूत या शैतान का साया है। ऐसे लोग बहुत बुरा बर्तावा करते थे, लेकिन 500 ईस्वी के बाद मानसिक रोगों के इतिहास में एक नए रूप ने जन्म लिया और यह धीरे धीरे एक महामारी बन गई। इसमें एक इंसान जब कोई बुरा बर्तावा करता था तो बाकी लोग भी उसे देखकर खुश हो जाते थे और वैसा ही व्यवहार करने लगते थे। जैसे कहीं एक जगह कोई आदमी नाचता गाता या अपने को भेड़िया समझकर उछलता कूदता या एक दूसरे के कपड़े फाड़ता तो बाकी लोग भी उसे देखकर ऐसा करने लगते थे। 16वीं सदी के यूरोप में स्ट्रासबर्ग की सड़कों पर एक महिला ने अचानक ही डांस करना शुरू कर दिया। बिना संगीत और खुशी के वह नाचने लगी। देखते ही देखते स्ट्रासबर्ग के 400 दूसरे लोग भी इस डांस में शामिल हो गए। ये लोग महीनों तक बिना मनोरंजन के अपने ही जुनून में डांस करते रहे। इनमें से कुछ की थकावट के कारण या दिल के दौरे और स्ट्रोक से मौत हो गई। हालांकि यूरोप में घटी बड़े पैमाने पर सामूहिक डांस की यह पहली घटना नहीं थी। यूरोप के दूसरे देशों जैसे इटली, हॉलैंड, बेल्जियम, पूर्वी फ्रांस, लक्समबर्ग और जर्मनी में भी मिलती जुलती घटनाएं घटी। सन 1021 में क्रिसमस की शाम को जर्मनी के कोलविगक गांव में इसी तरह की एक घटना घटी थी। इस तरह के सामूहिक डांस के उन्माद को इटली में टेरेंटिज्म कहा गया। इन घटनाओं को 16वीं सदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। ऐसा क्यों हुआ कि यूरोप में लोगों ने इकट्ठा होकर मौत के लिए डांस किया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए आधुनिक सिद्धांत भी दिए गए। हाल ही में इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि डांस करने वालों ने एरगट पी लिया होगा। एरगट जहरीला मोल्ड होता है और ऐंठन पैदा करता है। इतिहासकार जॉन वॉलन ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस ए टाइम टू डाई में 1518 में घटे डांसिंग प्लेग के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने इस बीमारी का काफी लंबे समय तक अध्ययन किया और इस रहस्य को हल किया है। जॉन वॉलन ने डांसिंग प्लेग का कारण तनाव को बताया। उन्होंने कहा यह बीमारी नफ्सियत तनाव से प्रेरित थी। उन्होंने बताया कि उस समय यह इलाका संकट में चल रहा था। अकाल और भूखमरी से कई लोग मर चुके थे। चेचक और सिफिलिस जैसी बीमारियों ने इस क्षेत्र को ढक लिया था, जिससे तनाव को सहना मुश्किल हो गया था और जिसका रिजल्ट जन मानसिक बीमारी हुआ। जॉन वॉलन ने यह भी बताया कि यह अंधविश्वास का समय था। फिक्र और झूठे डर ने इस क्षेत्र को पकड़ लिया था। इस तरह का एक डर ईसाई चर्च की एक कथा से पैदा हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि सेंट विट्स नामक कैथोलिक संत के पास लोगों को डांस प्लेग का शाप भेजने की शक्ति थी। वैसे तो पहले भी डांसिंग प्लेग की घटना यूरोप में घटी थी, लेकिन स्ट्रासबर्ग में घटी डांसिंग प्लेग की घटना बड़े पैमाने पर घटी आखिरी घटना थी। भले ही डांसिंग प्लेग की मिलती जुलती तस्वीरें और विश्वास करने लायक नहीं है, पर हर कोई सहमत है कि यह घटना कोई कहानी नहीं थी, यह हकीकत में हुआ है और यह सबसे पहले एक मानसिक बीमारी का मामला था जिसने यूरोप की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो दोस्तों ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।